किडनी है, उनको कि कैसे पुनर्निर्माण करता है, यानी किडनी दोनों खराब हो चुका था, आज किडनी सही हो गया। तो ये पुनर्निर्माण हुआ कि नहीं? उनका पोस्टेट खराब हो चुका था, पोस्टेट सही हो गया, तो पुनर्निर्माण हुआ कि नहीं? सबकी बात को छोड़िए, मैं अपने बगल में एक बंदे को, एक लड़का है, उसको प्रोडक्ट आरजीजीएल स्पाइना नोनी जी ऐड किया था। मुझे नहीं पता था कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा, पर इतना जरूर पता था कैनोडर्मा सेल पे काम करता है, इसकी बीमारी ठीक कर देगी। वो बीमारी कौन सी थी? उसका क्या करते हैं, वाल वाल सर, एक सर समझ रहे हैं, उसका वाल पूरा सिकुड़ गया था। 3-4 साल से बीएचयू से दवा चल रही थी, लेकिन उसको हमने गैनोडर्मा समझा दिया और अपना प्रोडक्ट खिलाना शुरू कर दिया। एक ही बात बोला था, डॉक्टर से मत बताना। और जब ये सब प्रोडक्ट आरजीजीएल स्पाइना नोनी जी खाया, 4 महीने के बाद उसको जांच कराना पड़ा, बीएचयू जांच कराने गया था, तो उसका वाल जानते हैं सर क्या हो गया? 18-20% वाल खुल गया। डॉक्टर एक बार बेड पे सुताया, रिपोर्ट निकाला, 20% 18% वाल खुला हुआ था, डॉक्टर चकराने लगा। बीएचयू की बात बता रहा हूँ, डॉक्टर चकराने लगा कि ऐसा मेडिकल साइंस में तो संभव नहीं है। 2 बार रिपोर्ट निकाला, 3 बार रिपोर्ट निकाला, उसके बाद उस लड़के से पूछता है, तुम क्या खा रहे हो? दवा तो 3 साल 4 साल से चल रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता, बिना ऑपरेशन का वाल बिना चेंज किए सही नहीं होता, तुम्हारा वाल खुल गया, ऐसा क्या खा रहे हो तुम? कुछ तो खा रहे हो इस दवा से हटके। तब वो लड़का बोल दिया, जब वो पता चला कि 18-20% खुल गया है, वो खुशी के मारे बोल दिया कि हाँ सर, एक भैया हैं बगल के, वो जड़ी बूटी पे काम करते हैं, वो बोले थे तुम इस जड़ी से तुम बिना ऑपरेशन का ठीक हो जाओगे। इस बात के लिए मैं खाना शुरू किया था। तब तब चौथी बार जब रिपोर्ट निकाला डॉक्टर, चौथी बार भी वही रिपोर्ट निकला। तब डॉक्टर बोला, बेटा ये दवा भले ही बंद कर देना, वो जड़ी वाला मत बंद करना, अब तुम बिना ऑपरेशन ठीक हो जाओगी। और आज भी वो प्रोडक्ट खा रहा है, सारा काम कर रहा है, हेल्दी हो रहा है, सब कुछ मस्त हो रहा है। ऐसा ये पुनर्निर्माण करता है, इस बात को मैं जान चुका हूँ। दुनिया नहीं मानती, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूँ कि गैनोडर्मा पुनर्निर्माण करता है, वो पुनर्निर्माण करता ही करता है। तो हम सबको कभी डरना नहीं है। पर अगर कोई बीमार व्यक्ति आता है, कोई अधजीवा व्यक्ति मेरे पास आता है, तो उसको गैनोडर्मा बताना है, पर 3 साल से पहले उसको कुछ नहीं बताना है। खाना है 3 साल 4 साल खाना है भाई, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाना तब तक खाना। और खाना जब ठीक हो जाना तो चाय मंजन को कभी मत छोड़ना, आपके घर में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। क्या खूबसूरत बात है, सोचो, जब मैं इतना अच्छा ढंग से किसी से भी बात कर सकता हूँ, इतना अच्छा अच्छा रिजल्ट, तो मैं बात करने से कभी डरता नहीं हूँ। गैनोडर्मा हमारे साथ में, हमारे हाथ में, मैं किसी भी व्यक्ति से डरता नहीं हूँ बात करने में। अब तो हमें बुलाना शुरू कर दिए, जैसे डॉक्टर को बुलाते हैं ना, ऐसे अब मुझे भी बुलाना शुरू कर दिए। मैं बहुत अच्छे ट्रैक पे जाना शुरू कर दिया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि 6 महीने जाते जाते मैं एक अच्छा काम डिएक्शन के प्रति अच्छा काम करना शुरू कर दूंगा, अच्छा पीवी आएगा, पैसा भी आएगा। आज मैं पीछे चला गया, ये 2-3 महीने में बहुत पीछे चला गया, मैं खुद नहीं समझ पाया सर जी कि मैं कैसे पीछे जा रहा हूँ। जहां इतना पीवी जाती थी, आधे हाथ पीवी क्यों हो गई? लेकिन जब ये राज हमें समझ में आया, सारी समस्या समझ में आ गई कि कहाँ से लोचा हो रहा है, उस लोचा पे हम ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिए। आज जनवरी महीने में मुझे पूरा बस विश्वास है कि मैं लाख पार कर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप सब का मुझे आशीर्वाद चाहिए, गुरु चाहिए, हमारे बड़े भैया आशीर्वाद रहता है। हम सिर्फ एक ही बात जानते हैं, जब तक हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा, हमारा सेल नहीं बढ़ेगा, हमारा काम नहीं बढ़ेगा, तो मुझे इधर उधर की बात करना पसंद नहीं होता है। मैं सिर्फ डिएक्शन की बात करता हूँ, सिर्फ डिएक्शन की बात करता हूँ। मैं किसी से कोई बात करना पसंद नहीं करता हूँ, सिर्फ एक ही बात, सिर्फ डिएक्शन 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 से हट के कोई बात नहीं करना है मुझे। इस तरह हमारा ज्ञानोडर्मा 5 जगह काम करता है, 5 काम करता है। तो गैनोडर्मा बहुत जबरदस्त चीज है, आप उस पर काम करिए। आप देखिए, हम सब बीमारी, हम सब जब भी काम करना शुरू करते हैं, तो हम सब कहाँ जाते हैं? जो 20% लोग हैं ना पूरी दुनिया में, जो 20% लोग जो बेड पे पड़े हैं, हॉस्पिटल से सटे हैं, उनके शरीर पे मोहर लग गया है बीमारी को, उसी को पकड़ने का कोशिश करते हैं, 20% पे पकड़ने का कोशिश करते हैं। पर ये कोशिश बहुत गलत है। एक्चुअल में होता क्या, हम सबको चाहिए पीबी, हम सबको चाहिए पैसा। तो हम सब क्या सोचते हैं, जितने ज्यादा बीमार व्यक्ति को पकड़ लेंगे उतना ज्यादा पीवी बनेगा, उतना ज्यादा पैसा बनेगा। लेकिन बीमार व्यक्ति क्या करेगा, ठीक हो जाएगा तो भी छोड़ देगा, पैसा बजट में नहीं होगा तो भी छोड़ देगा ना।
अगर वो बीमार व्यक्ति खा के ठीक हो जाएगा तो भी छोड़ देगा तो दूसरे को क्यों बताएगा? उसको क्या पड़ा है? वो डॉक्टर तो है नहीं कि दूसरे को बताएगा। इस तरह हम सब फेल होते हैं। हमारा बिज़नेस क्या होता है? फेल होता है। हम भी फेल होते हैं, हमारा बिज़नेस भी फेल होता है, हमारा टेस्ट होता है। इसलिए हमें क्या करना है, 20% पे फोकस नहीं करना है। अगर कोई आता है तो उसको समझाना, बताना, खिलाना है, लेकिन हमको फोकस कहाँ करना है? 80%। 20% तो मोहर वाले हो गए, 80% लोग जो बीमार नहीं है पर बीमारी के रास्ते में है। सब बीमारी के रास्ते में, हमें कहाँ काम करना है? 80% पे काम करना है। 80% पे अगर हम काम करेंगे तो लाइफ चेंज हो जाएगा हम सबको। 80% प्लस 20%, मुझे कहाँ काम करना है? हेल्थ पे काम करना है। 0%, जहां बीमारी नथिंग, जीरो, जहां बीमारी सिर्फ जीरो हो, बीमारी से कोई मतलब न हो, मुझे वहां काम करना है। 20% को भी कहाँ लाना है? जीरो पे। 80% को भी कहाँ लाना है? जीरो पे। यानी हमको सबको क्या बनाना है? हेल्थ बनाना है, स्वस्थ बनाना है। डॉक्टर लिंसियोजिन के साथ मिलजुल के हम बात करेंगे और उन्हीं के रास्ते पे हमको सबको कहाँ ले जाना है? 0% पे ले जाना है। सबको 0% पे ले जाना है। 80%, 20%, और मैं सबको कहाँ लेके जाऊंगा? 0%। गैनोडर्मा के पास सटाऊंगा, गैनोडर्मा खिलाऊंगा, गैनोडर्मा बताऊंगा, गैनोडर्मा दिखाऊंगा, उनको 0 पे ले जाऊंगा। मेरा यही काम होना चाहिए, हम सबका यही काम होना चाहिए। और सारे टॉपिक पे अभी नहीं बात करूंगा, 5 मिनट मैडम बात करेंगी। टाइम ओवर हो गया है, हम सब हमेशा बात करते रहेंगे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रिएक्शन को खाते और खिलाते ऐसे काम करना है। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमन वंदन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले इस चैनल को चलाने वाले जो हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर ए.के. यादव सर को मैं नमन करती हूँ, और शंभा मैम को, आर.डी. पटेल सर, आशा मैम को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि ये हम सबके